अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे फेसबुक पर हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कफ्तान की कटिंग करने का तरीक़ा। इसके लिए जो हमें फैब्रिक लिया है हमने, उसकी लेंथ है 26 इंचेस, जो कि तैयार लेंथ है। तो उसके लिए हमने टोटल जो पीस लिया था वो 27.5 इंचेस का फैब्रिक लिया था, और जो इसकी चौड़ाई थी वो हमने ली थी 22 इंचेस की तैयार। फैब्रिक लेने के बाद हमने उसको फोर्थ फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है, और फिर इस तरह से उसकी लेंथ और उसके विड्थ लिए, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसकी कटिंग निहायत ही आसान है। सबसे पहले जो हमें इसकी कटिंग करनी है वो हमारे नेक लाइन है। नेक लाइन के लिए हमने 2.5 इंचेस पे, जो कि नेक लाइन की चौड़ाई है, उसके ऊपर हमने इस तरह से डॉट लगाना है उसकी मार्किंग के लिए। और जो हम नेक लाइन में राउंड देंगे उसके लिए हमने 3 इंचेस पर एक डॉट लगाया है, और फिर इन दोनों डॉट्स को आपस में इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। ये हमारे फ्रंट की गोलाई होगी। बैक के लिए हमने 1 इंच पे मार्क करना है, और उसको भी इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए उस लाइन को भी हमने मिला देना है। उसके बाद जो इसके शोल्डर होंगे वो 1 इंच हमने ड्रॉप किए हैं, तो इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करके और नेक लाइन के कॉर्नर से हमने इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद और फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जो बैक नेक लाइन है हम उसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये फ्रंट नेक लाइन जो राउंड शेप है, अब उस पोर्शन को कट करने के बाद जो हमारे शोल्डर का एरिया है हम उसको कट करेंगे। अब हमने आगे कट करने के बाद इसमें एक लूप लगाना है बटन के साथ, तो उसके लिए फ्रंट पे एक स्ट्रेट कट देना है, जो कि अगर नेक लाइन के कॉर्नर से हम लेंगे तो वो 6.5 इंचेस पर उसका तैयार आना चाहिए। तो इस तरह से हमने उसकी मेजर करने के बाद बीच में कट लगाना है। अब हम आपको इसके स्टिच करने का तरीक़ा बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको करना है। सबसे पहले जो हमने फ्रंट पे कट दिया है उसमें पट्टी अटैच करनी है विद लूप। तो एक लूप लगाने के बाद हम इसकी पट्टी अटैच करेंगे, और जो शोल्डर का स्टिच मार्जिन था वहाँ पर हमने इसको स्टिच लगाना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है, और हमारे जो शोल्डर की स्टिच था वो भी हम लगा चुके हैं। इसके बाद हमने एक क्रॉस स्ट्रिप रेडी करनी है, और फिर उसको इस तरह से जो नेक लाइन का राउंड पोर्शन है उसमें लगानी है। पाइपिंग के फॉर्म में जो अंदर पट्टी की फोल्ड होती है, इस तरह से हमने फोल्ड करके नेक लाइन को रेडी करना है। और जो ये लेस है इससे हमने इसका चारों साइड से हमने बॉर्डर रेडी करना है। जिस तरह हम दुपट्टे के बॉर्डर रेडी करते हैं लेस की मदद से, इसी तरह से हम इस कफ्तान की भी बॉर्डर को रेडी करेंगे। ये हमारा नेक लाइन और हमारे इसके चारों साइड के बॉर्डर रेडी हो चुके हैं।
अब हमने इसकी फिटिंग कर मार्किंग करनी है। तो फिटिंग की मार्किंग करने के लिए हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछाना है इस तरीके से। और जो आर्म होल का एरिया होता है, यानी हम शोल्डर से नापते हैं, इसी तरह से हमने इस पर 6 लेंथ में 6 पॉइंट पर हमने एक डॉट लगाना है। और उसके बाद हमने वहाँ से हमने 11 पॉइंट देना है, तो वहाँ पर एक डॉट लगाना है। जो इसकी फिटिंग हम करेंगे वो चेस्ट पर से हमने 15 पॉइंट और नीचे से हमने 18, यानी जो हिप लाइन है वहाँ से हमने 18 पॉइंट पर एक मार्क करके इस तरीके से दोनों निशानात को लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से आगे पीछे दोनों साइड पे हमने फिटिंग की मार्किंग करने के बाद जो सेंटर में इसमें हम प्लेट्स रेडी करेंगे, हमने उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए भी हमने जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड बिछाने के बाद जो शोल्डर से हमने इसकी लेंथ लेनी है, जैसे पेटी की लंबाई होती है, इस साइज़ में अगर पेटी की लंबाई 9.5 इंचेस है, तो यहाँ पर हमने इसमें टोटल 9.5 पर एक मार्क किया है और एक इसे हाफ इंच नीचे होगा, जो कि डबल स्टिच हम 2 लाइन ड्रॉ स्टिच करेंगे। और सेंटर का जो स्पेस है वो हमने टोटल 5 इंचेस लिया है। तो इसी तरीके से उसका हाफ दोनों साइड पर हमने मार्किंग करनी है ताकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। और फिर हमने इसमें प्लेट्स रेडी करनी है। ये हमारी आगे और पीछे दोनों साइड्स पे हमने प्लेट रेडी कर ली है। इसको हाफ इंच की फोल्डिंग से टोटल हमारी 4 प्लेट्स आगे और 4 प्लेट्स हमारी पीछे रेडी होंगी। उसके बाद जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग के लिए, हमने उसको स्टिच कर लिया है और इस तरह से हमारा काफ्तान जो है वो रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा।